Welcome to Zamin Academy of Pre-Lectures of Class 9 Chemistry. I am your instructor Meera and today we are discussing about metallic bond. First we define what is metallic bond. The bond formed between the metal atoms. Metal atom के दरमियान बनने वाला bond due to the free or mobile electron. Mobile जो free electrons की वजह से दो metal atom के दरमियान बनने वाले bond को हम metallic bond का नाम देते हैं. अगर हम properties of metal की बात करें तो इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के अंदर से गुजर सकती है. ये हार्ड एंड हैवी इन नेचर होते हैं और यही वजह है ये सुजेस्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स, यानी एटम्स ऑफ मेटल के दरमियान मुख्तलिफ टाइप के केमिकल बॉन्ड पाए जा सकते हैं. अगर हम बात करें मेटल की तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक, यानी मेटल के अंदर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होता. उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मेटल का साइज़ एक तो बहुत ज़्यादा होता है, एटम का, मेटल के जो एटम होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और जिसकी बिना पर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ होल्ड इतना बरकरार नहीं रहता. और अगर हम बात करें यहीं कि न्यूक्लियस का जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होल्ड नहीं रहता तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है और मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर सकता है. क्योंकि न्यूक्लियस उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली होल्ड नहीं कर सकता तो कोई भी इनकमिंग आयंस या एटम जब उन न्यूक्लियस के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के करीब आता है तो वो ईज़िली उनको उस एटम या न्यूक्लियस से उस एटम से निकाल लेते हैं. उसकी वजह ये होती है क्योंकि न्यूक्लियस के साथ उनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो किसी भी एटम की अट्रैक्शन की वजह से वहाँ से लूज़ कर देते हैं या उस एटम को छोड़ देते हैं. लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द मेटल एटम मूव फ्रीली इन स्पेस बिटवीन द एटम्स, यानी बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल. यही जो लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ तमाम मेटल होते हैं वो स्पेस के अंदर, यानी दो मेटल पाए गए हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द शेल है और इसके इस लास्ट शेल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, तो दूसरा कोई जो एटम आएगा ना उसका ये न्यूक्लियस, ये भाई उसकी शेल्स है, तो वो इस स्पेस के अंदर पाया जाता है. वो ये नहीं पता चल पाता कि आया वो इस एटम का हिस्सा है या इस एटम का हिस्सा है, वो दोनों एटम की स्पेस में पाया जाता है. और नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू एनी पार्टिकुलर एटम, यानी किसी भी पार्टिकुलर एटम के साथ वो अटैच नहीं होते लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. जब यहाँ से वो एक एटम से निकल जाते हैं तो वो इसी स्पेस के अंदर मूव करते रहते हैं. कभी वो एक एटम का हिस्सा नज़र आते हैं तो कभी वो दूसरे एटम का हिस्सा नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसी एटम का हिस्सा नहीं होता बल्कि उस स्पेस के अंदर वो घूम रहे होते हैं जो दो एटम के दरमियान मौजूद होती है. और एदर दे बिलोंग टू द कॉमन पोल आर ऑल एटम्स ऑफ मेटल, या तो वो कॉमन पोल यानी दो एटम्स के दरमियान, ये भी एटम है ये भी एटम है, इसके दरमियान ये जो स्पेस पाई जाती है जो इन दोनों के दरमियान एक कॉमन पोल है, या तो वो उसका हिस्सा होते हैं. और ऑल द एटम्स ऑफ मेटल, यानी या मेटल के तमाम एटम्स का वो हिस्सा होते हैं. एंड न्यूक्लाई ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ ट्री, यानी अगर हम ये कहें कि ये भाई किसी एटम का न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये शेल है, और अगर यही बात हम दूसरे एटम की करें, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये शेल है, तो न्यूक्लाई इसी तरह से नज़र आ रहा होता है भाई ये पूरा एक समंदर है, उसके अंदर न्यूक्लाई छोटे छोटे पार्टिकल, यानी उनके इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि किसी एटम की स्पेसिफिसिटी का पता नहीं चलता कि कौन सा एटम स्पेसिफिक है. तो उनमें सिर्फ न्यूक्लाई इसी तरह से नज़र आ रहा होता है जैसे किसी समंदर के अंदर घूम रहा हो, इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूक्लाई एक वाहिद पार्टिकल के तौर पर नज़र आ रहा होता है उस सी के अंदर सबमर्ज किया हुआ. और यही वजह है कि जो एटम्स होती हैं मेटल्स के, मोबाइल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर फॉर्मिंग द मेटालिक बॉन्ड, यानी मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो मेटल्स के एटम को आपस में जोड़े रखते हैं. यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो मेटल के एटम को आपस में जोड़े रखें और जिसके नतीजे में एक मेटालिक बॉन्ड बने. Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.